हेलो बच्चों, आज हम लोग वर्ग 10 की प्रश्नावली 3.2 अर्थात ये जो चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण से हम लोग दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे। प्रश्नावली 3.2 का कौन सा दूसरा क्वेश्चन? देखिए इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं कि समांतर हैं कि अथवा समपाती हैं। ठीक ना। अब यहाँ पर हमको जो है जांच करना है। अब देखिए सबसे पहले हम जो है इसका जो है अगर सूत्र एक साथ ही मैं लिखते चलता हूँ और हल करते भी चलता हूँ। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या हम लोग करते हैं कि हम लोग जांच कर लेते हैं। ठीक ना, इसको जो है जांच कर देख लेते हैं कि यानी क्या है, यानी समांतर है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती है कि समपाती है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? यहाँ पर लिख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन से लिख लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन में क्या दिया है? तो दिया है 5x माइनस 4y प्लस कितना है 8 बराबर 0। अब इसके बाद क्या है? तो 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। ठीक। अब इसमें हम लोग जांच करते हैं। देखिए पहले जांच क्या करते हैं, तो A1/A2 का मान ले लेते हैं। तो देखिए A1 क्या होता है और A2 क्या होता है। देखिए इसमें आपको दो समीकरण युग्म दिए हैं। तो A1 जो होता है समीकरण फर्स्ट में x का गुणांक, और A2 क्या होता है तो सेकेंड में x का गुणांक। और देखिए और इसमें जो है B1 क्या होता है तो फर्स्ट में y का गुणांक, और B2 जो होता है सेकेंड में y का गुणांक। और ये जो होता है C1 और C2 जो है वो अचर होता है, अचर पद होता है। तो पहले हम लोग A1/A2 लिख लेते हैं। तो A1 का मान कितना है तो 5, अब बटा में A2 का मान कितना है 7 है। ठीक। अब देखिए अब हम लोग जो है क्या करते हैं B1/B2 लिख देते हैं। B1/B2, B1 का मान कितना है तो -4, अब बट्टा में कितना 6। देखिए दोनों कट जाएगा, 2 से 2 2 दूना के 4 और 2 तिहाई 6, यानी कितना हो गया तो माइनस हो गया 2/3। अब क्या करते हैं हम लोग तो C1/C2 का मान निकाल लेते हैं। ठीक। देखिए C1 का मान क्या है तो 8, अब बटा में C2 का मान क्या है तो -9। अब यहाँ पर देखिए कि कोई इसमें बराबर है नहीं बराबर है। देखिए ये 5/7 है, ये 2/3 है, और ये जो है 8/9, तीनों में कोई बराबर नहीं है। इसलिए यहाँ पर हम लोग लिख दें कि चूँकि A1/A2 अब बराबर नहीं है किसके तो B1/B2 के, अब बराबर नहीं किसके है तो C1/C2 के। ठीक। ये तीनों जो है बराबर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 बराबर नहीं C1/C2, यानी बराबर को क्या करेंगे काट देंगे। तो जब ऐसा आ जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, रेखाएं क्या करेगी तो रेखाएं हमेशा जो है प्रतिच्छेद करेंगी। रेखाएं क्या करेंगी तो प्रतिच्छेद करेंगी। तो यहाँ पर इसलिए लिख दीजिए कि रेखाएं क्या करेंगी तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। रेखाएं क्या करेंगी तो प्रतिच्छेद करेगी। अब देखिए अब हम लोग जो है क्या हो आंसर हो गया इतना ही पर। अब देखिए अब हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्या है 9x प्लस 3y प्लस 12। देखिए दूसरा क्वेश्चन में दिया है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। इसके बाद दिया है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। इसमें भी उसी तरह से हम लोग जांच कर लेते हैं। देखिए A1/A2 ले लीजिए। A1/A2 बराबर कितना तो 9 बटा में कितना हो जाएगा 18। देखिए दोनों 9 का गुणज है इसलिए कटा देते हैं। 9 एकम 9, 9 दूना का 18, यानी कितना हो गया 1/2। अब चलते हैं यहाँ पर B1/B2 ले लेते हैं। B1/B2 बराबर, तो देखिए B1 का मान कितना है तो यहाँ पर 3 है, अब बटा में कितना है 6 है। दोनों 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना का 6, ये भी कितना आया 1/2 आया। अब चलते हैं C1/C2 ले लेते हैं। C1 का मान कितना है 12/24। देखिए 12 एकम 12, 12 दूना का
24, 1 बटा में कितना हो गया, तो 2 हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों बराबर है। जब ये तीनों बराबर है मान, तो ये भी तीनों का होगा, बराबर होगा। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देंगे कि चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 अब बराबर C1/C2। ठीक, तो अब इस तरह से अगर तीनों अगर बराबर आ जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, रेखाएं जो है हमेशा क्या होंगी, तो समपाती होंगी। रेखाएं क्या होंगी, समपाती, यानी दोनों का अगर हम लोग आलेख खींचेंगे तो एक ही पर जाएगा। ठीक ना, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं रेखाएं क्या होंगी, तो रेखाएं समपाती होंगी। क्या होंगी, समपाती होंगी। ठीक, ये भी क्या हो गया, तो आंसर हो गया। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं कौन सा, तो अब हम लोग चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए इतना ही तीसरा दिया था, देख रहे हैं 6x-3y + 10 यहाँ पर दिया है। तीसरा में 6x-3y + 10 बराबर 0। इसके बाद दिया था 2x -y + 9 बराबर 0। अब इसमें भी हम लोग उसी तरह से करते हैं, A1/A2 लिख लेते हैं। तो A1 का मान कितना है, 6 है, अब बटा में इसका मान कितना है, 2 है, कटा देते हैं। 2 तिया कितना हो गया, 6, नीचे कुछ नहीं 1 लिख देते हैं, यानी 3 बटा में कितना हुआ, 1 हुआ। अब चलते हैं क्या चीज़, तो B1/B2, B1/B2, B1 का मान कितना है, तो देख रहे हैं यहाँ पर -3 है, तो यहाँ पर लिख देते हैं -3, अब बटा में क्या है, -1, y का गुणा कुछ नहीं दिख रहा है तो क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए ये भी कट गया, अर्थात क्या लिख देंगे, 3 बटा में 1। अब चलते हैं क्या चीज़, तो C1/C2 ले लेते हैं। C1 का मान कितना है यहाँ पर, तो C1 का मान जो है 10 है, अब बटा में कितना है, 9 है। 10 बटा में कितना है, 9। अब ये भी ये नहीं कटेगा, इतना ही पर छोड़ देते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग का प्राप्त कर लिए कि इसमें 2 बराबर है। देखिए A1/A2 और B1/B2 का मान क्या है, बराबर है, और ये बराबर नहीं है, इसलिए इसको हम लोग काट देंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि चूँकि देखिए A1 बटा में क्या है, A2 अब बराबर है B1/B2। क्यों, देखिए दोनों बराबर है तो दोनों को बराबर छोड़ दिए। अब देखिए ए जो है 3 बटा कितना है, 1 है, ये कितना है, 10/9, बराबर नहीं है, इसलिए इसको हम लोग काट देते हैं, बराबर नहीं C1/C2। ठीक, तो जब ऐसा होगा तो रेखा क्या होगी, हमेशा समांतर होगी। तो इसलिए यहाँ पर लिख देंगे कि रेखाएं क्या होंगी, तो समांतर होंगी। क्या होंगी, समांतर होंगी। यही क्या हो जाएगा बच्चे, तो आंसर हो जाएगा। ठीक।